यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद के 17वें मंत्र का विचार कल तक संपन्न हुआ। 18वें मंत्र का विचार आज होना है। 17वें का भाष्य भी हो गया ना। कहाँ तक का बाकी है? यानी पूर्वार्ध का 17वें मंत्र के भाष्य हो गया है, उत्तरार्ध का भाष्य अवशिष्ट है। उपासक इस मंत्र में अपने उपास्य से प्रार्थना कर रहा है कि हमारा इस शरीर से सूक्ष्म शरीर उत्क्रमण करे। वायुरनिलम अमृतम प्रतिपद्यताम, इस पद का अध्यार करके एक वाक्य बना कि वायु शब्द से उपलक्षित वेष्टि सूक्ष्म शरीर इस वेष्टि उपासक स्थूल शरीर से उत्क्रमण करें। किस लिए उत्क्रमण करें? तो ब्रह्मलोक में जाकर के अमृत अनिल शब्दित जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है उसे प्राप्त कर ले। प्राण का समष्टि रूप है सूत्रात्मा, वाक का समष्टि रूप है अग्नि अधिदैव रूप। तो अध्यात्म सूक्ष्म शरीर अधिदैव सूक्ष्म शरीर भाव को प्राप्त हो जाए। वायुरनिलम अमृतम प्रतिपद्यताम, ये एक प्रार्थना हुई। और ये जो सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर से निकल जाने के बाद यहाँ पर अवशिष्ट रहेगा स्थूल शरीर, वह अपने उपादान कारणों में विलीन हो जाए। पांच भूत स्थूल शरीर के उपादान है, स्थूल पंचभूत, उनमें चला जाए। और उसमें अधिक है पार्थिव अंश, इसलिए कहा कि इदम शरीरम भस्मांतम, भूयात पद का अध्यार है, तो भस्मांत हो जाए का मतलब पांचों भूतों में विलीन हो जाए, वो अपने प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाए। वेष्टि शरीर तो अधिदैव भाव को प्राप्त हो जाए, ये वेष्टि सूक्ष्म शरीर, और वेष्टि स्थूल शरीर अपने प्रकृति भाव को प्राप्त करें। उसका प्रकृति है स्थूल पंचभूत। और ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, इससे बताया जा रहा है ओम और क्रतो ये दो संबोधन हैं जो आदित्य मंडलांतर्गत व्याहृति अवयव पुरुष है, उसका प्रतीक है ओंकार। और ओंकार रूपी प्रतीक से अभिन्न आदित्य मंडलांतर्गत उपास्य पुरुष को समझ करके ओम ऐसा संबोधन है। हे ओम यानी हे ओंकारात्मक ब्रह्मन, ऐसा ओम इस संबोधन का अर्थ निकलेगा। और हे क्रतो ये भी संबोधन है। तो क्रतु का अर्थ है संकल्प, और यहाँ उपासक की उपासना का परिपाक होने से उपासक का संकल्प बिल्कुल उपास्याकार हो गया है। इसलिए उपास्य के संकल्पात्मक हो, उपासक के संकल्पात्मक हो गया उपास्य, ये मान करके उपासक के संकल्प का विषय होने से उपासक
संकल्प अनुरूप ही वो उपास्य होने से हे क्रतो यानी संकल्पात्मक ब्रह्मन एक संबोधन है। ऐसे दो संबोधन हुए, ओम यानी ओंकार प्रतीकात्मकम ब्रह्म और क्रतो यानी संकल्पात्मक ब्रह्म, ये संबोधन है। स्मर यानी त्वम स्मर, आप स्मरण करिए। तो ब्रह्म को यानी अपने उपास्य को स्मरण करने के लिए कह रहा है उपासक कि आप स्मरण करिए। कहा मैं किसका स्मरण करूं? तो कहा मैंने जो जीवन भर चिंतन किया है, उपासना की है, आपकी अहंग्र उपासना की है मैंने, उसका आप स्मरण करिए, मेरे द्वारा की गई उपासना का। और क्या स्मरण करना है? तो कहते कृतम स्मर। तो कृतम यानी कर्म, तो मैंने मात्र आपकी उपासना ही नहीं की है, साथ साथ वर्णाश्रम विहित कर्म भी किया है। इसलिए मेरे द्वारा जो अभी तक अंतिम समय तक किया गया कर्म है, उस कर्म का भी स्मरण करिए। तो उपासना तथा कर्म का आप स्मरण करिए, मेरे द्वारा किए गए कर्म उपासना का। किस लिए स्मरण करना है? क्योंकि आप फल विधाता हैं। तो जब आप मेरे इस कर्मों का किए हुए का स्मरण करोगे तो उसके अनुरूप फल दोगे ना। इसलिए कहा कि ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, और ये क्रतो स्मर कृतम स्मर इसका 2 बार उच्चारण किया जा रहा है। वो 2 बार उच्चारण है आदरार्थ। उपासक 2 बार क्रतो स्मर कृतम स्मर ऐसा उच्चारण करके उपास्य के सामने एक प्रकार से ये बता रहा है कि इस समय मेरी साधना की उपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए, मेरी साधना अनुपेक्षणीय है। ये नहीं कि कभी बाद में देखें क्या किया हिसाब किताब, क्योंकि ये तो हिसाब किताब का समय आया हुआ है। इसलिए अभी आप उसे देखिए, उसकी उपेक्षा मत करिए, टालिए मत। ये दिखाने के लिए आग्रह है एक प्रकार से उपास्य को कि कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर, ऐसा। तो पूर्वार्ध की भाष्य में व्याख्या हम लोग देख चुके हैं, उत्तरार्ध की व्याख्या है भाष्य में। ओम इति यथोपासनम ओम प्रतीकात्मकत्वात्। तो ओम इति यानी ओम यह शब्द संबोधन है। क्यों? तो ओम इस प्रतीक में आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष की उपासना की गई है। इसलिए ओम यह आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष रूपी उपास्य का प्रतीक होने से वह ओम प्रतीकात्मक है, ओम रूपी प्रतीक से अभिन्न है, ऐसा मान करके कहते हैं ओम ये संबोधन किया जा रहा है। हा? ओम की उत्पत्ति है अवति चिंतकम इति ओम, चिंतक की रक्षा करने वाला, उसे ओम कहते हैं। हाँ, परंच अपरंच ब्रह्म
ओम इति, ऐसा पिप्पलाद आचार्य जी ने सत्यकाम को कहा है, सत्यकाम ऋषि को। तो यहां पर तो कार्य ब्रह्म लेना, अपर ब्रह्म। तो ओम इति यथोपासनम ओम प्रतीकत्वात् इस लगाना, यानी ओम इति ब्रह्मा भेदेन उच्यते, ओम इति ब्रह्म उच्यते। हाँ, मांडुक्य में तीनों भी हैं। ये जो 3 पाद हैं पहले, उसमें जो समष्टि रूप बताया वो ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म भी, विराड और हिरण्यगर्भ, आकार मात्रा का अर्थ, और उकार मात्रा का अर्थ मकार है, कारण ब्रह्म, और कार्य कारणातीत ब्रह्म है अमात्र ओंकार, इसलिए चारों है वहां। वो उद्गीत कर्मांग ओंकार है, वो कर्मांग ओंकार है छांदोग्य में। और एक जो ब्रह्म संस्थम अमृत तत्वमेति में ओम है, वो स्वतंत्र ओंकार है, उसकी उपासना बताई है। वो परब्रह्म का परामर्शक मान करके परब्रह्म दृष्टि से ओंकार की उपासना बताई, उसका फल है अमृतत्व की प्राप्ति। ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में इससे बताई गई। हाँ, तो देखना पड़ता है कि कौन से तत्पद वाच्यार्थ को बताया जा रहा है या तत्पद लक्ष्यार्थ को चिंतन करने के लिए बताया जा रहा है। तो जो मांडुक्य में है अपाद ओंकार, वो ज्ञेय ब्रह्म है, लक्ष्यार्थ है, तत्पद लक्ष्यार्थ है। हाँ, तो इसलिए जो जिस योग्यता का है उस योग्यता से योग्यता की उपासना करने के लिए ओंकार प्रतीक में बताया जाता है। तो चित्त शुद्धि का तारतम्य है। चित्त शुद्धि बिल्कुल जो निष्काम कर्म करता है, निष्काम कर्म में प्रवृत्त होता है, वो भी बिल्कुल अशुद्ध चित्त पामर या विषय नहीं हो सकता। पामर का चित्त जैसा होता है उससे अधिक शुद्ध होता है विषयी का चित्त। विषय से भी ज्यादा शुद्ध होता है निष्काम कर्म करने वाले का चित्त, नहीं तो निष्काम प्रवृत्ति नहीं होगी ना। और निष्काम कर्म करके जो चित्त शुद्ध होता है उससे भी ज्यादा शुद्ध होता है वैराग्यवान का। और फिर वैराग्यवान होकर के भी उपासना ये ओंकार रूपी प्रतीक की करते हैं, तो अपर ब्रह्म का चिंतन करने की योग्यता की हेतुभूत शुद्धि उनमें आई। लेकिन उस उपासना से होने वाली जो शुद्धि है वो अभी नहीं है। सूक्ष्म उत्तर जो सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम दोष होते हैं उनकी निवृत्ति के लिए ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतर उपासनाएं बताई जाती हैं। इसलिए ओंकार एक ही होने पर भी उसी एक ओंकार में एक जैसी उपासना नहीं होती, उसे उपास्य की दृष्टि अलग अलग होती है एक ही प्रतीक में। तो योग्यता के अनुसार बताया जाता है। चित्त शुद्धि का अर्थ एक, बस चित्त शुद्ध का अर्थ एक जैसा ही चित्त ये नहीं, शुद्धि में तारतम्य है। वो तारतम्य देख करके फिर अपर ब्रह्म की, कारण ब्रह्म की और कार्य कारणातीत ब्रह्म की उपासना ये बताया जाता है। तो ओम इति अभेदेन ब्रह्म उच्यते,
ऐसा लगाना। तो ओम इस प्रतीक के साथ उपास्य ब्रह्म का अभेद समझ करके श्रुति ने ओम शब्द से ब्रह्म को बताया है। कहा कि ओम के साथ ब्रह्म का अभेद कैसे होगा? तो कहते यथोपासनम ओम प्रतीकत्वात्। तो ओम यह प्रतीक है कार्य ब्रह्म की उपासना में, इसलिए उसे ओम प्रतीक कार्य ब्रह्म होने से वो जो सत्यात्मक ब्रह्म है, यहाँ पर सत्यात्मदम ऐसे छपा है, क होना चाहिए, सत्यात्मकम। ओम प्रतीकत्वात् के बाद में क्या है? सत्यात्मकम है या सत्यात्मदम है? नए पुस्तक में हाँ, तो क होना चाहिए, इसमें द है। सत्यात्मकम जो ब्रह्म है, सत्यात्मक ब्रह्म है आदित्य मंडलांतर्गत कार्य ब्रह्म, और वह ओम प्रतीक होने से, ओम रूपी प्रतीक वाला होने से उसे ओंकार प्रतीक से अभिन्न समझ करके संबोधित किया, हे ओम, ऐसा। और उसी ब्रह्म का एक अग्नि भी नाम है, इसलिए अग्न्याख्यम, ये एक विशेषण जोड़ दिया ब्रह्म का। दो विशेषण है ब्रह्म के, सत्यात्मकम अग्न्याख्यम। अग्नि है आख्या जिसकी, उसे कहा जाता है अग्न्याख्य। तो अग्नि नाम वाला जो सत्यात्मक ब्रह्म है उसे ओम ऐसा संबोधन करके श्रुति अपने प्रतीक से अभिन्नतया संबोधित कर रही है, प्रतीक से अभिन्न दिखा रही है। आगे है हे क्रतो, दूसरा संबोधन। तो क्रतु शब्द का तो अर्थ होता है संकल्प, और यहाँ ब्रह्म को क्रतु करके संबोधित किया जा रहा है। क्रतु शब्द ब्रह्म के लिए प्रयोग में आ रहा है, इसलिए कहते हैं संकल्पात्मक। वो संकल्प का विषय होने से संकल्पात्मक हो गया, उपासक के संकल्प का विषय होने से, आलंबन होने से वो संकल्पात्मक है। ये हे क्रतो ऐसा संबोधित करके कहा गया। कौन? तो वही अग्न्याख्य सत्यात्मक ब्रह्म हे क्रतो इस नाम से भी संबोधित हो रहा है। आगे कहते हैं इन दो नामों से संबोधित करके कि स्मर, यानी त्वम स्मर, आप स्मरण करिए। किसका स्मरण करिए? तो कहते यन मम स्मर्तव्यम, जो मेरा स्मर्तव्य है, यानी तस्य कालो अयम प्रत्युपस्थितो अतः स्मर एतावंतम कालम भावितम। जो मेरा स्मर्तव्य है वो क्या है? तो कहते हैं इसलिए भी स्मरण करने के लिए मैं कह रहा हूं कि मेरे स्मर्तव्य के स्मरण का यह समय आ गया है। तो स्मर्तव्य क्या है? तो कहते एतावंतम कालम भावितम, यानी मया भावितम। भावितम का अर्थ है चिंतितम। तो इतने समय तक, एतावंतम कालम का अर्थ है अभी तक मैंने जो चिंतन किया है, उस चिंतन के, अभी तक तो मैंने चिंतन किया है आपका, अब मेरे चिंतन का आप स्मरण करिए, उसका ये समय आ गया है मेरे चिंतन के फल देने का। अभी तक तो मैंने चिंतन किया आपकी आज्ञा मान करके,
तो आपकी मैंने आपको आज्ञा कब दी, ऐसा यदि आप मुझे पूछोगे तो शास्त्र आपकी तो आज्ञा है। और शास्त्र ने कहा है विद्यांचा विद्यांच यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युं तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते। ये शास्त्र है ना, ये आपकी आज्ञा है और इस वचन का मैंने पालन किया है, कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान किया है, यही आपकी आज्ञा का पालन है। तो इस समुच्चय में मेरे द्वारा अनुष्ठित जो उपासना उसका आप स्मरण करिए। ये एक संबोधन हुआ, एक ये हुआ। और कृतम स्मर का अर्थ कर रहे हैं अब। केवल स्मर का अर्थ हुआ कि समुच्चय में जो एक अंश है उपासना, उसका आप स्मरण करिए। कृतम स्मर का अर्थ कर रहे हैं कि कृतम अग्ने स्मर, कृतम यानी कर्म, तो हे अग्ने यानी अग्न्याख्य ब्रह्मन, कृतम स्मर यानी मेरे अभी तक किए हुए अग्निहोत्रादि कर्मों का आप स्मरण करिए, क्योंकि उन कर्म मेरे द्वारा किए गए कर्म का फल देने का समय आया है, इसलिए उसका स्मरण करिए। तो यन्मया बाल्य प्रभृति अनुष्ठितम कर्म तच्च स्मर, वो कृतम स्मर का अर्थ कर दिया कि बचपन से लेकर के अभी तक जो मैंने कर्म किया है उसका आप स्मरण करिए। गुरुकुल में रहते हुए से लेकर के अभी तक मैंने आपकी सेवा की है, इसलिए उसका भी आप स्मरण करिए। तो ओम क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हैं? तो क्रतो स्मर कृतम स्मर, ये जो तृतीय पाद है उसकी व्याख्या हुई। अब चतुर्थ पाद में तृतीय पाद का ही आवर्तन है। चतुर्थ पाद वो क्यों है, तो कहते इसलिए कि क्रतो स्मर कृतम स्मर इति पुनर्वचनम आदरार्थम, ये पुनरुक्ति है आदर के लिए। और आदर का अर्थ करते हैं अनुपेक्षा। 4 नंबर टिप्पणी में लिखा है ना, तो यथाभ्यर्थितस्य स्मरणस्य अनुपेक्षत्व ज्ञापनार्थम, आदरार्थ का अर्थ है कि जो उपासक अपने उपास्य को कह रहा है उसका उपास्य उपेक्षा न करें, उसकी उपेक्षा न करें, लेकिन उसका स्मरण करके उसके अनुरूप फल दें, ये दिखाने के लिए क्रतो स्मर कृतम स्मर यह पुनर्वचन है, अभ्यास है। अब 18वें मंत्र का उच्चारण कर लें। 18वें मंत्र का अवतरण भाष्य है, पुनः अन्येन मंत्रेण मार्गम याचते, फिर मंत्रांतर से मार्ग की याचना उपासक करता है। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ते कहते हैं,
हे अग्ने संबोधन है उसी आदित्य मंडलांतर्गत उपास्य ब्रह्म का। अग्नि नाम है ना एक, इसलिए हे अग्ने यानी अग्न्याख्य ब्रह्मन, ये उपास्य का संबोधन है। नय कौन सी भक्ति है? सुबंत है कि तिगंत है? निये प्रापने धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष है भव, ऐसे नय। तिगंत है हे अग्ने नय, तो नय का अर्थ है प्रापय। निय प्रापणे धातु है ना, प्रापय यानी प्राप्त कराओ, पहुंचाओ, ले जाओ, ये नय का अर्थ निकलेगा। हे अग्ने नय यानी ले जाओ। किसको ले जाना है? तो नय का कर्म बताया अस्मान। कौन सी विभक्ति है अस्मान? कौन सी? कौन से शब्द का? अस्मत् शब्द का आसमान बनता है। माम आवाम आसमान, तो आसमान यानी हमें ले जाओ। हे अग्ने आसमान नय यानी हमें ले जाओ। तो कहाँ किस लिए ले जाना है? तो राये, ये कौन सी विभक्ति है? लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ लिए? अजंत हो गया है, अजंत शेडलिंग। तो उसमें जो है रे शब्द का राय नहीं बनता चतुर्थी में, तो रई का चतुर्थी का एक वचन है राये। तो रय का अर्थ है कर्मफल, इसलिए राय का अर्थ होगा कर्मफलाय यानी कर्मफल भोगाय। जो हमने कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान किया है, जो मेरा कर्म उपासना रूप साधन है, उसका फलोपभोग करने के लिए राय का अर्थ निकलेगा। तो हमें अपने कर्म समुचित उपासना का फलोपभोग करने के लिए आप हमें ले जाइए। तो कहा किस मार्ग से ले जाऊं? किस मार्ग से ले जाने के लिए कह रहे हो? तो मार्ग बताया सुपथा। कौन सी विभक्ति है सुपथा? तृतीय एक वचन। मूल शब्द क्या है? पथिन, और सु उपसर्ग है तो सुपथिन। सुपथिन शब्द का सुपथा बनता है। तो सुपथा यानी सु का अर्थ है शोभन, और पथा यानी मार्ग, मार्गेण शोभनेन मार्गेण। तो सु इस विशेषण से, शोभन इस विशेषण से व्यावर्तन किया जा रहा है जो अशोभन मार्ग है उसका। अशोभन मार्ग है जिससे
मनुष्य शरीर से निकल करके जीव जाने पर इस संसार में इसी कल्प में कई बार आता जाता है। तो दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला कई बार आता जाता है स्वर्ग से इसी कल्प में, लेकिन ब्रह्मलोक में जाएगा तो फिर नहीं आता वापस इस कल्प में। और ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला मार्ग है शोभन मार्ग, उत्तरायण मार्ग। जो उत्तरायण मार्ग से जाता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, इसलिए 8वें अध्याय में गीता में कहा जाता है ना, एकया याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। ये शुक्ल मार्ग यानी उत्तरायण मार्ग और कृष्ण गति यानी दक्षिणायन मार्ग, ये जो शास्त्र विहित साधन करने वाले हैं उनके लिए ये दो मार्ग अनादिकाल से चले आ रहे हैं। उनमें से एक मार्ग से, शुक्ल मार्ग से यानी उत्तरायण मार्ग से जाने वाले अनावृत्ति को प्राप्त करते हैं, यानी इस कल्प में पुनः इस पृथ्वीलोक में नहीं आते, ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और अन्यया यानी कृष्ण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, उससे जाते हैं स्वर्गलोक में, तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति ते तन्ते भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। तो स्वर्गलोक में रहने का हेतुभूत पुण्य कर्म समाप्त होने के बाद फिर इसी कल्प में आते जाते हैं, इसलिए दक्षिणायन मार्ग माना जाएगा अशोभन मार्ग, गमनागमन से युक्त होने से। गमनागमन से रहित होने से उत्तरायण मार्ग है, एक बार गया तो दोबारा इस कल्प में नहीं आता। इसलिए श्रुति में कहा ना, इमं मानवम आवर्तम नावर्तते, देवयान मार्ग से जाएगा तो इस कल्प में नहीं आता है, मानव सृष्टि में नहीं आता। इसलिए यहां पर शोभन मार्ग है उत्तरायण मार्ग। इसलिए हमें उत्तरायण मार्ग से आप हमारे कर्म समुचित उपासना का फलोपभोग करने के लिए ले जाइए। तो उत्तरायण मार्ग से कहाँ ले जाया जाता है? तो ब्रह्मलोक ही पहुंचता है। बीच में कहीं लिंक रोड नहीं है इधर उधर जाने के लिए, सीधा यहां से निकलेगा और मूर्धा से प्राण निकलेंगे, शरीर सूक्ष्म शरीर, तो ये अर्चिरादि देवता आते हैं और वे उसे ले जाते हैं ब्रह्मलोक ही। तो इस प्रकार ये ब्रह्मलोक आप हमें ले जाइए हमारे कर्म उपासना समुच्चय का फलोपभोग करने के लिए। ये इस प्रथम पाद के द्वारा मार्ग की, उत्तरायण मार्ग की याचना की जा रही है कि अग्ने अस्मान या अग्ने राये अस्मान सुपथा नय, ऐसा अन्वय करिए। हे अग्ने यानी सत्यात्मकम अग्न्याख्य, सत्यात्मक अग्न्याख्य ब्रह्मन् कर्मफल भोगाय अस्मान उत्तरायणेन मार्गेण ब्रह्मलोकम नय यानी गमय प्रापय, ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराओ उत्तरायण मार्ग से ले जा करके। पहले तो वायुरनिलम अमृतम, इससे उत्क्रांति की प्रार्थना की गई थी।
उत्क्रांति तो होती है सभी की, जितने भी अज्ञानी हैं, चाहे वो उपासक हो या समुच्चय अनुष्ठायी हो या केवल कर्मी हो, शास्त्रविद कर्म करने वाला, या पापी हो, सब की उत्क्रांति होती है। उत्क्रांति का अर्थ है इस स्थूल शरीर में स्थित सूक्ष्म शरीर का अपने जो अलग अलग तत्व हैं, अंश है, उनका अपने अपने गोलकों से निकल करके स्थित हो जाना हृदय में, उस जीव के साथ जाने के लिए तैयार हो जाना, ये उत्क्रांति है। कब तक? वहां तक भावी शरीर को मैं के रूप में पकड़ने तक उत्क्रांति मानी जाती है, या कर्म का निर्धारण करने तक उत्क्रांति है। और बाद में फिर दिखाते हैं भगवान वो कर्म फल जहां भोगा जा सकता है, ऐसा शरीर उसे, इस शरीर को छोड़ने से पहले जो भावी शरीर का प्रारब्ध यहीं पर निश्चित कर लिया है भोक्ता ने, वो कर्म का फल जिस शरीर में भोगा जा सकता है ऐसा शरीर ईश्वर के संकल्प से उसे दिखता है, और फिर उसे मैं के रूप में पकड़ता है। तो मैं के रूप में पकड़ लिया तो उत्क्रांति समाप्त हो गई माना जाता है। इस शरीर से अब निकलने का अंतिम निर्णय हो गया, अहंता ने पकड़ लिया दूसरे को। तो फिर वो शरीर जिस लोक का है उस लोक में पहुंचाने वाली नाड़ी का द्वार खुल जाता है। वो नाड़ी का द्वार खुलना हृदय में कहा गया 101 नाड़ियां हैं प्रधान, कुल मिलकर के तो कई हैं, 72,72,10,102 नाड़ियां बताई जाती हैं, लेकिन प्रधान नाड़ियां हैं 101 नाड़ी। उनमें से प्रधान एक नाड़ी है सुषुम्नाख्य नाड़ी। वो सुषुम्नाख्य नाड़ी का द्वार खुल जाता है उस साधक के लिए जो समुच्चय अनुष्ठायी है या उपासक है। ये तो समुच्चय अनुष्ठायी है, और जिसका सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होता है उसके प्राण मूर्धा से ही निकलते हैं, और मूर्धा से जिसके प्राण निकलते हैं उन्हें उत्तरायण मार्ग प्राप्त होता है। और बाकी 100 नाड़ियों में से अन्य अन्य नाड़ी का द्वार खुलता है उनके लिए जिनको ब्रह्मलोक नहीं जाना होता है। तो इसलिए यहाँ पर उपासक उत्क्रांति के पश्चात मार्ग की याचना कर रहा का अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी से ही इस शरीर से हमारा गमन हो जाए, सुषुम्ना नाड़ी का ही द्वार हमारे लिए इस शरीर से निकलते समय खुल जाए, ये याचना कर रहा है सुपथान्य का अर्थ कि आप सुषुम्ना नाड़ी के द्वार को हमें इस शरीर से निकलने के लिए खोलिए। जब इस शरीर से ले जाओगे, हमें ले जाने के लिए आपके दूत आएंगे अर्चिरादि, तो वे हमें मूर्धा से ही रिसीव कर लें। जैसे एक शहर में कहीं एक रेलवे स्टेशन होते हैं, तो किसी को कोई रिसीव करने के लिए आएगा तो कहाँ आना होगा? तो जो यात्रा कर रहा है उसको बताना पड़ेगा ना रेलवे स्टेशन, कि स्टेशन पर हम उतरने वाले हैं, वहाँ आइए लेने के लिए। ऐसे उपासक बता रहा है कि आप अपने दूतों को इस शरीर से निकलने के लिए बहुत 9 द्वारे पूरे दे ही है ना, और ऐसे 11 द्वार भी माने जाते हैं, नाभि भी और मूर्धा को लेकर के।
तो मूर्धा नामक जो द्वार है, स्टेशन है, वहां आप अपने अर्चिरादि दूतों को भेजिए। तो वहां से निकलने के लिए जरूरी है सुषुम्ना नाड़ी का ही द्वार खुलना, इसलिए ये सुपथा शब्द का प्रयोग किया है कि अग्ने राये सुपथा अस्मान नय, हे अग्ने कर्म फलोपभोगाय समुच्चय अनुष्ठान का फलोपभोग करने के लिए आप उत्तरायण मार्ग से हमें ले जाएं। उत्तरायण मार्ग हमारे लिए खोलिए। तो कहा देवता को ही हे देव, उपास्य को ही संबोधन किया जा रहा है द्वितीय पाद में कि हे देव, विश्वानि वयुनानि विद्वान, आप हे देव संबोधन है, आप सब प्राणियों के सब कर्मों को जानने वाले हो। विद्वान त्वमसि, त्वमसि का अध्यार कर लेना। आप, त्वम का अर्थ है आप, विद्वान है यानी जानने वाले हैं। विद्वान का अर्थ होता है जानने वाले। तो किसको जानने वाले हो? तो वयुनानी, वयुन का अर्थ है कर्म और उपासना, यानी शारीरिक वाचिक मानसिक सब कर्मों को जानने वाले हो। वयुन शब्द का अर्थ है कर्म। और विश्वानी, ये वयुनानी का विशेषण है। विश्व शब्द सर्व का पर्यायवाचक होता है ना, सर्वनाम है, सर्वाधिगण में आता है ना, इसलिए विश्वानी का अर्थ है सर्वाणी, वयुनानी। हाँ, विद्वान का कर्म है ना। तो विश्वानी वयुनानी विद्वान त्वमसि, हे देव आप सब प्राणियों के सभी कर्मों को जानने वाले हो। सब प्राणियों के सब कर्मों को जानने वाले हो तो मेरे भी सब कर्मों को आप अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए यदि मैंने तो ऐसे बहुत सावधानी बरती है और शास्त्र ने बताए हुए ही कर्म तथा चिंतन किए हैं, लेकिन कभी कोई संचित में मेरे ऐसा कोई पाप होगा, अज्ञानवशात पहले हुआ, जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति में बाधक बनेगा, ऐसा आप देख रहे हो। यदि सब कर्मों को जानते हो तो उत्तरायण मार्ग से जाने में बाधक यदि कोई कर्म दिख रहा हो आपको, तो आप उसे दूर करिए, नष्ट करिए, उन कर्मों को समाप्त करिए। ये उत्तरार्ध में तृतीय पाद से प्रार्थना है। इसलिए द्वितीय पाद में बताया कि आप सब प्राणियों के सब कर्मों को जानते हो। करने वाले तो भूल जाते हैं, लेकिन आप याद रखते हो कि इस जीव ने 1000 करोड़ पहले, 1000 करोड़ जन्म पहले ये कर्म किया था, अभी तक उसका फल नहीं भोगा है, वो भुआना है, ये याद आपको रहता है। लेकिन करने वाले को कल इस समय क्या सोच रहे थे मालूम है? तो 24 घंटा भी याद नहीं रखते क्या सोच रहे थे हम इस क्षण में, लेकिन वो सब भगवान को याद है।
भले ही स्वाध्याय में बैठे लेकिन मन से क्या चिंतन हो रहा था, शुभ या अशुभ, वो भगवान जानते हैं। और ऐसे चिंतन हर एक क्षण में कितनी वृत्तियां बनती हैं और ऐसी पूरे जन्म में कितनी वृत्तियां बनती होगी, वो सब जानते हैं। तो इसलिए यदि कोई मेरे ब्रह्मलोक की प्राप्ति में, आपके सायुज्य भाव की प्राप्ति में कोई बाधक पाप दिख रहा हो आपको मेरे अंदर, तो कृपा करके उसे आप हटाइए। ये तृतीय पाद में प्रार्थना है। यू योधी, ये कौन सी विभक्ति है? यू योधी, ये भी तिगंत है, लोट लकार का एक वचन। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने पर तो ये सब विभक्ति और क्रियापद ध्यान में आने चाहिए ना, लकार के रूप, दसों लकार के। तो यू योधी का अर्थ है अलग करिए। यू योधी यानी अलग करिए या नष्ट करिए, हटाइए। हाँ, युद्ध धातु है, यंग प्रत्यय है और फिर वो हुआ है, वो आपका वो होता है ना, निजंत है, निजंत। और द्वित्व भी होता है, सन यज्ञलुगंत मान लो, यज्ञलुगंत है। सन यंगों से द्वित्व भी होता है और द्वित्व होकर के फिर लोट लकार में ये बन जाता है यू योधी। यू योधी का अर्थ है अलग करिए, हमसे अलग करिए। किसको? तो ये न जुहुरानम के बाद में अस्मत्, ये कौन सी विभक्ति है? पंचमी बहुवचन। तो हमसे, अस्मत् का अर्थ है हमसे, यू योधि का अर्थ है अलग करिए। किसको अलग करिए? तो ये न यानी पापम, ये न शब्द है, ये न का अर्थ होता है कर्म, पाप, और उसका विशेषण है जुहुरानम। जुहुरानम ये न यानी जुहुरान शब्द का अर्थ है कुटिल, कुटिल पाप। हाँ, तो कुटिल पाप को जुहुरानम ये न यू योधि, अस्मत् जुहुरानम ये न यू योधि, हे देव, ऐसा संबोधन है। तो हे देव, आप सारे कर्मों को जानते हो, तो उन कर्मों में जो जुहुरान येन है, कुटिल पाप है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति में बाधक बनने वाले पाप हैं, अवरोधक हैं, उन्हें हमसे दूर करिए, अलग करिए, अर्थात नष्ट करिए उन कर्मों को। आप कोई प्रतिबंधक आता, इस समय तो हम अब उन प्रतिबंधकों को हटाने वाला कुछ भी साधन नहीं कर सकते। ये सामर्थ्य अब अंतिम समय है मेरा, इसलिए उनको हटाने का, साधन करने का कोई मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। इसलिए आप ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो दोष है हमारे अंदर, जुहुरान येन शब्दित पाप, उसे दूर करिए, हटाइए। तो अस्मत् जुहुरानम येन यू योधि,
एक वाक्य हुआ। और यदि ये कहो कि बिना कुछ सेवा किए हम क्यों पाप हटाएंगे, कुछ हमारी सेवा करो तब तो हटाएंगे, तो कहता है उपासक कहता है इस समय मेरे से और किसी सेवा पूजा की अपेक्षा नहीं करना, बस मैं प्रणाम कर सकता हूं आपको। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार आपको प्रणाम ही प्रणाम कर सकता हूं। ये कहता है चतुर्थ पाद में कि भूयिष्टान्ते नमः उक्तिम विधेम। ते यानी तुभ्यम, अनुआदेश में ते आदेश हुआ तव के स्थान पर, ते मया वेक वचने, ऐसा होता है ना। ते और में आदेश होता है एक वचन में। तो ते यानी तुभ्यम, नमः उक्तिम यानी नमस्कार वचन, विधेयम यानी कुर्म करवाम, विधेयम ये विधिलिंग है, उत्तम पुरुष का बहुवचन, करते हैं ऐसे। विधेयम, विधेव, विधेम। तो इस समय हम और कुछ आपकी सेवा नहीं कर सकते, न चरण धो सकते हैं, न तिलक कर सकते हैं, न माला पहना सकते हैं, न आरती उतार सकते हैं। मृत्युशया पर पड़ा हूं मैं, इसलिए अनेकों बार, भूयिष्ठाम का अर्थ है अनेक बार, नमः उक्तिम यानी नमस्कार वचनम, विधेम नमस्कार करते हैं, इतना मात्र कर सकते हैं। और आपको नमस्कार कर रहे का अर्थ शरणापन्न हुए हैं, और शरणापन्न आप की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो इस प्रकार ये 18वें मंत्र के मूल का विचार हो जाता है। भाष्य आ रहा है, भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।